दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नाउन नंबर्स पार्ट नंबर बी में। और पिछली वीडियो हमने पार्ट नंबर ए में बनाई थी जिसमें मैंने नंबर्स के फॉर्मेशंस को सिखाया था, किस तरह से नंबर्स यानी नंबर्स ऑफ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बना लेते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी अभी, एक पीछे जाकर आप उस वीडियो को पहले देखिए, कोने में आपको लिंक मिल रहा है ऊपर, तो वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, ताकि नंबर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब आपको समझ में आ जाए। दोस्तों ये वीडियो इसलिए खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो आपको आपकी स्पोकन में, रीडिंग एंड राइटिंग सभी में इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही फोकस कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट पर, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, अर्थात इसका प्रयोग सिंगुलर में हो तो इन नाउन्स के अंत में एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल में ही होता है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, और ऐसा नहीं कि इनको आप कभी आपका मन करे कि भाई मैं इनको सिंगुलर में यूज कर लूं तो इनका एस हटा दूं पीछे से तो ये सिंगुलर में यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस तरह के वर्ड्स हैं आपके सीजर्स, तो कभी सीजर नहीं बोलना है, कैंची। अब देखिए कोई भी चीज अगर इक्वली कहीं पर जुड़ी हो यानी बराबर हो और एक पॉइंट पर जुड़ी हो तो उनको हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं। शॉर्ट्स है आपका टॉन्ग्स, ट्राउजर। नेक्स्ट वर्ड है आपका गोगल्स, धूप का चश्मा, फैंक्स, डंक जिसको बोलते हैं, अमेंड संशोधन, एरियर्स यानी बाकी शेष बकाया, कांग्रेचुलेशन, रिगार्ड्स, पर्टिकुलर, टैक्टिक्स यानी टैक्टिक्स मतलब युद्ध कौशल, एंड बिलोंगिंग्स यानी सामान और संपत्ति। थैंक्स धन्यवाद, वेजेस यानी मजदूरी। सेकंड पॉइंट देखिए, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ तथा प्रयोग में सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन में होता है। ये वर्ड्स हैं आपके न्यूज। देखिए यहाँ पर एस लगा है तो देखने में लग रहा है कि प्लूरल, लेकिन उसका मतलब समाचार। इनिंग्स है मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स एंड समन्स। इस तरह आपका इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मम्प्स, रैकेट्स, मेजल्स, कुछ बीमारियां जिनके नाम हमेशा प्लूरल में हम यूज करते हैं, ये देखिए, राइट। पॉइंट नंबर थर्ड, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। अब देखिए पीपल, कुछ लोग बोलते वक्त व्हाइल स्पीकिंग पीपल में एस लगा देते हैं, पीपल्स बोल देते हैं, दैट इज इनकरेक्ट, गलत होता है। कैटल में नहीं लगाना, मवेशी होते हैं। पुलिस को हमेशा प्लूरल में यूज करना है और उसमें एस नहीं लगाना है। जैसे पुलिस हैव कम, पुलिस आर गोइंग, पुलिस आर कमिंग, लाइक दिस। इज नहीं यूज करना है। समटाइम पीपल से दैट पुलिस इज कमिंग, पुलिस हैज कम, ये गलत होता है। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है आपका चिल्ड्रन यानी बच्चे, चिल्ड्रन में एस एडिशनली नहीं लगाना। जूरी आपके जो निर्णायक समिति होती है, जजिस को उनको जूरी बोलते हैं, इसमें भी जूरीज नहीं करना है। रूल नंबर 4 देखिए, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल सही सुना आपने। और जब आर्टिकल का यूज नहीं होगा तो फिर ये काउंटेबल नहीं है। जैसे वर्क को कभी काउंटेबल नहीं करते। आप कभी ये नहीं कह सकते आई हैव अ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ये गलत होता है। तो आपको क्या करना है, अगर कभी इसको सिंगुलर बनाना है तो आप इसमें पीस का यूज करेंगे, दैट आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसी तरह एडवाइस को आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे शी गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, नेवर से दैट शी गेव मी एन एडवाइस, ये गलत है। और एक सलाह दी तो आप पीस ऑफ एडवाइस आप इस तरह से यूज करेंगे। पोएट्री यहाँ पर देखिए, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएट्रीज नहीं करेंगे। पोएम्स आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फर्नीचर, जो कि एक फर्नीचर के अंदर सारे आइटम्स फर्नीचर के आ जाते हैं। इस तरह हेयर को भी सिंगुलर यूज करते हैं हम, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जैसे माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ग्रे। हाँ, कई बार हम स्पेसिफिकली, जैसे अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे बाल काले हैं लेकिन 2 बाल सफेद हैं, तो फिर हम कह सकते हैं माई हेयर इज ब्लैक बट 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर ग्रे। इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैंड्स का मतलब होता है एक लट, जो अकेला आपका बाल होता है, सिंगल बाल, उसको स्ट्रैंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो कभी नंबर्स में अगर लाना हो तो आप लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन, बिजनेस, क्रॉकरी। क्रॉकरी जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन, उसमें सारे आइटम्स आपके क्रॉकरी, स्टेशनरी में लेखन सामग्री सभी आ जाते हैं। लगेज में आपका हर तरह का सामान आ जाता है। इस तरह बैगेज में जो पैकिंग का आपका सारा सामान है वो यात्री सामान सब हो जाता है। पोस्टेज में
टिकट होता है नॉलेज जानकारी है, वेस्टेज बर्बादी, जो भी वेस्टेज टूट फूट आपकी होती है। नेक्स्ट ब्रेकेज मतलब जो आपकी टूटे फूटा जो भी होता है उसको ब्रेकेज बोलते हैं। ज्वेलरी में सारे आइटम्स आभूषण के आ जाते हैं, इक्विपमेंट औजार होता है, फ्यूल में सारे आपके फ्यूल आ जाते हैं। अब देखिए कुछ नाउन्स प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों में एक रूप में ही दिखते हैं, जैसे डियर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, और शिप आपकी भेड़ यानी सिंगुलर प्लूरल भी है, फिश भी आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आती है। कुछ विशेष स्थिति में हम कई बार बोल देते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी या मैंने 10 मछलियां पकड़ी जिसमें से एक मछली बड़ी थी और बाकी सब छोटी थी, तो देन आई कैन से दैट आई caught 10 fishes, one of them was very big and rest of them were very small। इस तरह आपका सीरीज श्रृंखला, एयरक्राफ्ट, अंजूरी, ये भी इस तरह के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हाइफनेटेड, यानी जो हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं उनको कभी भी प्लूरल में हम यूज नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, अगर किसी की उम्र लिखी होती है तो उसमें लिखा होता है दैट ही इज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ही 6, फिर यहाँ पर हाइफन लगा होता है ईयर ओल्ड, तो यहाँ देखिए हाइफनेटेड है तो ईयर में हमने एस नहीं लगाया, वी नेवर से दैट ही इज 6 years old। आप अगर हाइफन हटा दे तो आपको ईयर में एस लगाना होगा, ही इज 6 years old हम इस तरह से बोलते हैं। इस तरह देखिए ही गेव मी 200 रुपीज नहीं लगा, एंड ही स्टेड इन 5 स्टार होटल, 2 स्टार में हमने एस नहीं लगाया। पॉइंट नंबर 7 देखिए कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में इन नाउन का प्रयोग बिल्कुल गलत होता है। तो जो ट्रेंड में मतलब आप चला देते हैं कोई चीज तो वो गलत यूज ना करें, ये थोड़ा सा एडिशनली आपको दे रहे हैं, जैसे कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर, तो कजिन सिंपली हैव टू से पिक पॉकेटर नहीं बोलना, पिक पॉकेट्स बोलना है। गुड नेम कभी नहीं बोलना, जैसे हम जनरली बोल देते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, तो वो हिंदी में होता है शुभ नाम, इंग्लिश में आप हमेशा बोले व्हाट्स योर नेम, ठीक है, यही इनफ होता है। इस तरह आप जैसे बिग एंड स्मॉल ब्लंडर देख रहे हैं तो वैसे स्मॉल का मतलब नहीं है, बट समटाइम्स पीपल से दैट की बिग ब्लंडर, तो ब्लंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक होता है, तो ब्लंडर ही इनफ हो जाता है। बैड ड्रीम नहीं बोलना है, नाइटमेयर बोलना है इंस्टेड ऑफ बैड ड्रीम, ठीक है। इस तरह यहाँ फ्लोर एंड ग्राउंड में जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है इसमें अंतर समझिए, ग्राउंड मतलब धरती है एंड फ्लोर मतलब तल होता है। इसी तरह स्किल एंड टैलेंट में अंतर है, स्किल आप सीख सकते हैं, सिखाई जा सकती है, बट टैलेंट जन्मजात होता है। इसी तरह एनवी एंड जेलस में अंतर होता है, अगर आप मतलब डिसकंटेंटमेंट आपके अंदर आ जाता है, किसी की प्रोग्रेस को देखकर असंतुष्टि से आपको फील होती है, दैट्स कॉल्ड एनवी, और जेलसी आपकी ईर्ष्या होती है। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग में ही ले लेते हैं। कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनसे पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेष एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो नाउन को प्लूरल नहीं बनाते। देखिए भाई, ये जो सारे शब्द आपको दिख रहे हैं ये अपने अर्थ में प्लूरल होते हैं, क्योंकि इसका मतलब जोड़ा होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, दर्जन होता है। तो देखिए बहुत सारी चीजें आपको निश्चित पता लग रही है, लेकिन अगर आप इनसे पहले कोई भी एक एडजेक्टिव या कोई नंबर रख देते हैं तो भाई फिर हम इनका प्लूरल नहीं बनाते। जैसे 2 पेयर शूज, राइट, 2 पेयर शूज, 100 रुपीज, तो देखिए 100 में एस नहीं लगाया आपने, पेयर में एस नहीं लगाया, 2000 रुपीज, रुपीज में आपने नाउन में लगाया लेकिन इनमें आपने नहीं लगाया, ठीक है। 2 डजन बनानास, तो बनानास में हो गया। इस तरीके से कोई भी एडजेक्टिव आप लगाते हैं, कोई नंबर लगाते हैं, तब हम इनको प्लूरल नहीं बनाते। इस तरह आपके और भी है, जैसे मिलियन है, स्टोन है, स्कोर है, इस तरह के वर्ड्स हैं। लेकिन अब इसके विपरीत एक चीज और समझेंगे, लेकिन यदि इन नाउन से इंडेफिनिट काउंट का बोध हो यानी प्रयोग हो इनसे पहले, तो इन नाउन को प्लूरल बना लेते हैं, जिसमें हमें डेफिनेट नहीं पता। ठीक है, ऊपर जो हम पढ़ रहे थे 2, 3, 4, तो वहां पर हम एस नहीं लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट है, जैसे डजन्स ऑफ बनानास, दर्जनों, ठीक है, राइट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, तो इस तरह से इंडेफिनिट है, तब हम यहाँ पर एस लगा लेते हैं। ये ध्यान रखना है बस, ऊपर नहीं, जो हमने अभी पढ़ा था वहां पर नहीं लगाते। अब देखिए, यदि किसी नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आए और उसके बाद फिर वो नाउन रिपीट हो तो उन्हें सिंगुलर में यूज करते हैं, जैसे टाउन आफ्टर टाउन, भाई कस्बा दर कस्बा, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, ठीक है, वन ऑन वन, ठीक है, राइट, 1 to 1 या 1 on 1, शिप आफ्टर शिप, ठीक है, तो इनको हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं।
नेक्स्ट देखिए कॉमन जेंडर नाउन एग्जाम्पल जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, सिंगर, क्लर्क, एडवोकेट, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन। ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग हम मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में करते हैं, जो कि डुअल कॉमन जेंडर कहलाते हैं। इनके साथ जब भी पजेसिव केस की प्रोनाउन को आपको लाना पड़े, ठीक है भाई, तो हमेशा ध्यान रखें कि उस केस में आप मैस्कुलाइन जेंडर का जो पजेसिव केस होता है ना, जैसे हिज, उसका प्रयोग कर लें, ग्रामेटिकली ज्यादा सही रहता है। जैसे एवरी टीचर परफॉर्म्स हिज वर्क प्रॉपर्ली, तो हर एक टीचर अपनी जो काम है उसको सही से निभाता है, उसको करता है, ठीक है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हमने लोगों को सुना भी है बोलते हुए भाई एवरी टीचर परफॉर्म्स दियर वर्क, तो ये गलत हो जाता है। हालांकि लोग इसको स्पोकन में यूज करते हैं, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा ग्रामर में, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे कहीं, क्योंकि ये सिरे मैं इस तरह से दे रहा हूँ ताकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको भी आप क्लियर कर दें। अब देखिए जैसे वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप, जो कुछ ऐसे वर्ड जो ग्रुप को दिखाते हैं, जैसे अ मॉब ऑफ पीपल। अब देखिए दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है मॉब और एक होता है क्राउड, ठीक है। तो दोनों में अंतर ये होता है कि अगर कोई बहुत ही अग्रेसिव यानी हिंसक कोई भीड़ है तो उसको मॉब कह देते हैं, और सामान्य कोई भीड़ है तो उसको क्राउड बोल देते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, देखिए संगीतकारों का एक समूह। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बंच ऑफ ग्रैब्स, गैंग ऑफ रोबर्स, ठीक है जी। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, वॉली ऑफ द क्वेश्चंस, वॉली का मतलब होता है झड़ी, जैसे हम बोलते हैं ना प्रश्नों की झड़ी, तो दैट्स ओके। इस तरह आपका क्वीवर होता है, मतलब जो तर्कस होता है जिसमें तीर लगाते हैं। रेंज ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ों की श्रृंखला। रिंग ऑफ पेपर शीट, पेपर का जो बंडल आता है ना उसको रीम कहते हैं हम एक। और रील ऑफ फेम्स, पार्लियामेंट ऑफ हाउस, ठीक है। और जो उल्लुओं का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नाउन के नंबर से रिलेटेड थे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं। और पीछे की वीडियोस को देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि रिदम खराब नहीं करना है, मोमेंटम बना कर रखना है अपना। लगातार अगर मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट आता है। आप इम्पेशेंट ना हो, रिजल्ट 100% आएगा। बस आप देखते रहिए सारी की सारी सीरीज को कंटिन्यूसली, आपको हर सीरीज में वीडियोस मिल रही है। अभी तक के लिए इतना ही, बस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।